पास NH4Cl कितना है? NH4Cl है 0.5 मोल, और NaH कितना है? NaH है 0.1 मोल। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग कौन है? NaH है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। NH4Cl कितना बचेगा? 0.4 बचेगा, और NH4OH कितना बनेगा? 1, और Cl भी 0.1। So this is a mixture of NH4Cl and NH4OH. That is basic buffer. Okay, so basic buffer है, तो POH क्या आ गया? POH is pKb plus log of salt means 0.4 divided by 0.1। तो pKb कितना होता है इसका? इसका pKb होता है 4.75 या 4.74 प्लस log of 4। तो कितना आ गया ये? दैट इज 4.74 प्लस log 4 जो है 2 हो जाएगा, मीन्स 0.6, दैट इज 5.34। तो पीओएच आ गया 5.34। तो पीएच क्या आ जाएगा? इट इज 14 माइनस 5.34, दैट इज 8.66। ओके, सो 8.66, 8.65, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। The pKa of acetyl salicylic acid मतलब एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का पीके हमें दिया है, कितना है पीके? इट इज 3.5। नाउ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन स्टोमक इज अबाउट 2 to 3 एंड पीएच इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 8। एस्प्रिन विल बी। तो देखो हमारे पास पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ, अब देखो एसिड जो है वो है अपने पास HA गिव्स H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला जो है ये आ जाता है A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन। ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव मतलब आयोनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। अब देखो अपने पास पीके जो है वो 3.5 है, और स्टमक में क्या है? स्टमक में 2 to 3 है अपने पास पीएच। तो इन स्टमक, तो स्टमक में अगर हम पीएच 2 या 3 ले लेते, 2 to 3 ले लेते, चलो मान लो 3 ले लिया, तो 3 इज इक्वल टू पीके कितना हो गया? पीके हमें दिया 3.5 प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा -0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। ओके, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड। सो 0.5 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? log 3 हो गया ना। ओके, 0.5 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? log 3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अनआयोनाइज्ड वाला जो पार्ट है इट इज 3 टाइम्स ऑफ आयोनाइज्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टोमक में अनआयोनाइज्ड में है, मतलब स्टोमक में देख सकते हैं अनआयोनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 3 टाइम्स ऑफ आयोनाइज्ड है। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसमें क्या दिया है? ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन
पीएच कितना दिया है 8 इज इक्वल टू पी के दैट इज 3.5 प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 4.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड। सो 4.5 को इन टर्म्स ऑफ लॉग अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 0.5 या 0, चलो 4 प्लस 0.5 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10⁴ प्लस लॉग ऑफ 3 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड। तो ऑब्वियसली यहां से क्या हो गया, लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, 3 इंटू 10⁴ हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। तो लॉग के अंदर वाले पार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि आयोनाइज्ड कितना टाइम्स है, हाँ। सो आयोनाइज्ड जो है ये क्या हो गया, अभी देखो लॉग के अंदर वाला पार्ट कंपेयर करेंगे तो इट इज 3 इंटू 10⁴ टाइम्स ऑफ अनआयोनाइज्ड। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि आयोनाइज्ड का अमाउंट ज्यादा है अनआयोनाइज्ड से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इंटेस्टाइन में आयोनाइज्ड ज्यादा है और स्टोमक में अनआयोनाइज्ड ज्यादा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ionized in the small intestine and in stomach, completely ionized in stomach। तो स्टोमक में क्या है, स्टोमक में अनआयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आयोनाइज्ड का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट आयोनाइज्ड है। तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है यार, आयोनाइज्ड इन स्टमक मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा आ रहा है यार, डी है ना, आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन स्टमक। ओके, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट आयोनाइज्ड है, पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं है, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है वो, ये वाला यहाँ से देख सकते हैं, अनआयोनाइज्ड इज 3 टाइम्स ऑफ आयोनाइज्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक देखो काफी ज्यादा फैक्टर से है ना, आयोनाइज्ड इज 3 इंटू 10⁴ टाइम्स ऑफ अनआयोनाइज्ड, मतलब एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में अन मतलब आयोनाइज्ड वाला ही बहुत ज्यादा है। ओके, सो बी ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा वैसे 21 को एक सिंपल मतलब इतना ना करके हम एक सिंपली वैसे भी देख सकते थे कि यार पीएच देखो स्टोमक में बहुत कम है, स्टोमक में पीएच बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि एच पॉजिटिव जो है वो ज्यादा है, एच पॉजिटिव, अगर एच पॉजिटिव ज्यादा है मतलब आयोनाइज ज्यादा हो गया। एक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। एक मिनट, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन काफी कम आएगा,
नहीं नहीं, मतलब HIN इज एसिड और IN नेगेटिव इज बेस। ओके, HIN एसिड है, IN नेगेटिव बेस। हाँ, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है, pH 8 आ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में pH 8 आ रहा है, मतलब वहां पर बेस वाला पार्ट ज्यादा है। समझ आई नहीं आया? HIN जो है, सॉरी, HA जो है अपने पास क्या हो गया, एसिड हो गया, और A नेगेटिव बेस हो गया। तो बेस का अमाउंट ज्यादा है, तो तभी तो pH 8 आ रहा है। और बेस का अमाउंट ज्यादा मतलब A नेगेटिव ज्यादा है। ओके, तो A नेगेटिव ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि आयोनाइज्ड वाला पार्ट ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसको सिंपली वैसे भी देख सकते हैं, इतना ना करके। ओके, नाउ कोई क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में हमें दिया Ka फॉर HCN। तो Ka क्या दिया है, 5 into 10 raised to power minus 10, and for maintaining a pH 9, the volume of 5 molar KCN solution required to be added to 10 ml of 2 molar HCN solution is। तो देखो pH को हमें 10 कितना मेंटेन करना है, 9। तो बोल रहा है KCN का हम कितना वॉल्यूम ऐड करें, किसमें, 10 ml of 2 molar HCN solution में। So K is 5 into 10 raised to power minus 10, so it is H positive concentration into CN negative concentration upon HCN concentration. Okay, this is K. Now it is 5 into 10 raised to power minus 10. pH जो है कितना बोल रहा है, 9। 9 मतलब 10 raised to power minus 9 हो गया H positive concentration। अच्छा, CN negative concentration क्या हो जाएगा, तो CN negative concentration अपने पास आएगा, अगर हम KCN का V वॉल्यूम ले लें, KCN का कितना वॉल्यूम ले लें, V वॉल्यूम ले लें, VML। तो देखो KCN से CN कितना आ रहा है, 5 into V आ रहा है, और HCN से कितना आ रहा है, HCN तो वीक है, ठीक है, HCN क्या है, वीक है, तो उससे तो बहुत कम आएगा। तो HCN, ये KCN से जो हमारे पास आ रहा है वही मेनली क्या होगा, CN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो कितना हो गया ये, तो CN के कितने मोल्स हो जाएंगे, 5 into V, लेकिन देखो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जब करेंगे तो कितना आ गया, 10 ml है HCN का, और VML हमने लिया दूसरे का, तो ये क्या आ गया, दिस इज, या इसको सिंपली वैसे भी देख सकते हैं कि यार इट इज बफर सॉल्यूशन है ना, बफर सॉल्यूशन है ना, KCN और HCN का जो मिक्सचर है क्या, बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है। ओके, सो बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन लगा दो डायरेक्ट, अभी जो कर रहे थे उससे भी कर सकते हो, बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन भी लगा सकते हो। तो बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होगा, pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ CN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन मतलब HCN कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन में आना चाहिए, इसलिए हम मोल्स ले लेते हैं डायरेक्ट। तो pH इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CN नेगेटिव अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN। तो pH जो है वो क्या हो गया, pH हो गया 9 इज इक्वल टू PKA। PK क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 5 into 10 raised to power minus 10 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CN नेगेटिव क्या होगा, अगर हमने VML लिया KCN का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CN नेगेटिव एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 into V हो जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN क्या होगा, 2 into 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 9 का लॉग, माइनस लॉग है ना। तो अभी हमें क्या है यहाँ पर, ये मिल गया V/4, तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले गए तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 into 10 raised to power minus 10 डिवाइड बाय 10 raised to power minus 9
इज इक्वल टू log ऑफ v/4, है ना। सो 5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू v/4। तो v क्या आ गया इधर से, 2 ml आ गया क्या, 2 ml ही आएगा ना। 0.5 इंटू 4, यस 2 ml आ जाएगा। रिया देखो, अपने पास जो फॉर्मूला होता था, ये वाला फॉर्मूला जो था, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो को हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी लिखते थे, याद हो तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, याद है क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट देखो हमने वी एम एल लिया है इसका, ओके, इसका वी एम एल लिया है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन हमें 5 मोलार दिया है। तो क्या आ गया, ये 5 इंटू वी आ गया ना, ओके। सिमिलरली HCl का कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, 10 ml और 2 मोलार है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ गया, 2 इंटू 10 आ गया। ओके, क्लियर है क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या है, K for HCN, सॉरी 23 में मिनिमम मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू बी एडेड in required to be added to 1 liter solution so as to dissolve 0.1 mole of AgCl by this reaction। तो हमारे पास देखो क्या है, AgCl solid plus twice NH3 aqueous gives, अब देखो AgCl जो है NH3 में soluble होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो AgCl का जो Ag पॉजिटिव है ना, वो एक्चुअली NH3 से रिएक्शन कर रहा है प्लस Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का फॉर्मेशन मतलब KF जो है, अब देखो ये हमारे पास रिएक्शन जो है कैसे आएगी, तो ये दो रिएक्शन का सम है, एक है हमारे पास AgCl सॉलिड गिव्स Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो गया KSP। इसके अलावा Ag पॉजिटिव एक्वस जो है वो NH3 से रिएक्शन करता है और ये बनाता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देते हैं, मतलब ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इट इज KF, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ओके, नाउ दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर ये वाली रिएक्शन मिलेगी। ओके, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जो रिएक्शन मिलेगी कौन सी है, ऊपर जो दिए हुए वाली रिएक्शन, AgCl सॉलिड प्लस ट्वाइस NH3 एक्वस गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है एंड ये भी एक्वस। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, KSP इंटू KF। ओके, ऑन द एडिशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था ना। ओके, तो हमने इसके मान लो A मोल्स ले लिए, इसके 0 हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि AgCl का 0.1 मोल जो है डिजोल्व होना चाहिए। AgCl का क्या होना चाहिए, 0.1 मोल डिजोल्व होना चाहिए। तो अगर इसका 0.1 मोल डिजोल्व होगा, या मैं बोल सकता हूं इसका 0.1 मोल रिएक्ट होगा, तो NH3 का कितना रिएक्ट होगा बताओ, NH3 का कितना रिएक्ट होगा,
0.2 हो जाएगा ना, NH3 का कितना रिएक्ट होगा 0.2 ना, तो कितना बचेगा A माइनस 0.2। इसके अलावा अगर इसका 0.1 हो रहा है तो इसका कितना बनेगा, इसका 0.1 बनेगा 1:1 रेशियो। इसके अलावा Cl नेगेटिव का कितना बनेगा 0.1 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एट इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हमें तीनों के क्या पता है, मोल्स पता है, और वॉल्यूम ऑब्वियसली 1 लीटर है तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही मिल रहा है। तो अब इसको हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यार, ऑब्वियसली इट इज KSP इंटू KF, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KSP इंटू KF, एंड वो क्या है, वो है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH3 का स्क्वायर, बिकॉज उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, NH3 का 2 है। तो क्या है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KSP इंटू KF। KSP कितना दिया है, KSP इज 10⁻⁻10 एंड KF कितना है 10⁸ इज इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 0.1, Cl नेगेटिव भी मिल गया 0.1 डिवाइड बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है A माइनस 0.2, तो उसका स्क्वायर A माइनस 0.2 का स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया 10⁻⁻2 और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, इट इज 10⁻⁻2 अपॉन A माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज A माइनस 0.2 का स्क्वायर इज 1। ये हम बोल सकते हैं A माइनस 0.2 इज 1। तो A की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी करेक्ट है ना, A माइनस 0.2 का स्क्वायर इज 1, यस करेक्ट है। सो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 1.2। ओके, सो हमें NH3 के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट NH3 के हमें लेने पड़ेंगे यहाँ पर 1.2 मोल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअली फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब NH3 जो है उसमें AgCl जो है सॉल्युबल होता है, और क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है NH3 के साथ। ओके, AgCl NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए AgCl जो है वो NH3 में सॉल्युबल माना जाता है। क्लियर है सभी को। रिएक्टेड नहीं, डिजोल्व 0.1 मोल डिजोल्व हुआ है AgCl का। ठीक है, AgCl अमाउंट में बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन उसका जस्ट 0.1 मोल डिजोल्व हो रहा है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल है, 0.1 मोल पर लीटर। ओके, जो 0.1 मोल इन 1 लीटर दिया तो बेसिकली वो सॉल्युबिलिटी दिया AgCl का। ओके, solubility of AgCl in NH3 is given as 0.1 molar, ऐसा है। Now question number 24, for the pure water at 25 degree। अब देखो at temperature 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री, Kw कितना होता है, इट इज 10⁻⁻14। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Kw बढ़ता है, एंड Kw बढ़ेगा। अब देखो एक्चुअली 24 में तो हमें कुछ टेम्परेचर वही दिया है। तो H2O कॉन्सेंट्रेशन तो पता ही था हमने, H2O कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था याद है, 1000/18 था, मीन्स 55.55, ये सब तो कराया हुआ है हमने। Kw का वैल्यू क्या होता है, Kw इज 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, एंड
अल्फा जो है वो दिया ये, तो अल्फा क्या होता था याद है? अल्फा होता रिएक्टेड मतलब 10⁻⁻7 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाला। तो ये क्या आ जाता है? इट इज 18 इंटू 10⁻⁻10 या 1.8 इंटू 10⁻⁻9। तो अल्फा की वैल्यू ये है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यार? डी करेक्ट है ना? ठीक है, ये सब हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। नाउ व्हेन a solution of benzoic acid, question number 25, तो व्हेन a solution of benzoic acid, जो कि क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो when a solution of benzoic acid titrated with NaOH, the pH of the solution is 4.2 when half the acid is neutralized, जब आधा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली ए लिया था, उसमें से A/2 रिएक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि NaOH हमने जस्ट A/2 मोल्स लिए हैं, ठीक है, तो C6H5COH के ए मोल्स थे और हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब इसका आधा ही रिएक्ट करेगा, आधा बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि NaOH जो है जस्ट हाफ मोल्स का है, तो क्या बनेगा? C6H5COONa प्लस H2O। तो ऑब्वियसली ये पूरा रिएक्ट कर गया, ये कितना बचेगा? A/2 बच जाएगा और ये बन जाएगा A/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज एसिडिक बफर ना, वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो एसिडिक बफर हो गया। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के मोल्स हो गए A/2 डिवाइड बाय एसिड के मोल्स हो गए A/2, तो A/2 से A/2 कैंसिल आउट। तो जब आधा एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो pH इक्वल टू क्या आ गया भाई? pH इज इक्वल टू आ जाएगा pKa। ओके, तो pH इज इक्वल टू pKa आ गया। तो कितना दिया pH? pH इज गिवन एज 4.2, ठीक है, सो ऑब्वियसली pKa जो है वो क्या आ जाएगा? pH मतलब 4.2। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है? Ka निकालना है। सो माइनस लॉग Ka इज 4.2, तो Ka क्या आएगा? तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो तुम यहाँ पर, बाकी Ka की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? ऑब्वियसली 4.2 को तुम्हें इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना है, मतलब इसको पहले तो क्या लिख देते हैं? लॉग Ka इज इक्वल टू आ गया -4.2। नाउ -4.2 को तुम लिख दो -5 प्लस 0.8, और प्लस 0.8 जो है इसको ऑलमोस्ट ले लो तुम 0.78। ओके, तो 0.78 अगर हम ले लेते हैं तो 0.78 क्या होता है यार? ये log 6 होता है, क्यों? इट इज 0.48 प्लस 0.3। ओके,